आज शिक्षा मित्र का मुद्दा देश के सर्वोच्च सदन यानी लोकसभा में भी गूंजा। लोकसभा में यह मुद्दा आज समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसभा क्षेत्र की सांसद इकरा हसन ने उठाया। बड़े जोर शोर से उन्होंने सवाल किया और पीछे बैठे एटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेश साक्य इस पर मेज थपथपाकर उनकी इस बात का स्वागत करते नजर आए। देवेश साक्य ने कहा कि वाह, खूब शिक्षा मित्रों का मुद्दा आपने उठाया और मुझे लग रहा है कि जिस दिन भी एटा लोकसभा क्षेत्र के यानी एटा संसदीय क्षेत्र के सांसद देवेश साक्य को मौका मिलेगा उस दिन वो बड़ी ताकत से ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के पिताजी को लोकसभा का चुनाव हराकर देवेश साक्य लोकसभा पहुंचे। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने जो जनता में अपने सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से वादे किए थे वो सब निभाएंगे। और जो बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह ने कभी भी जो मुद्दे नहीं उठाए उन मुद्दों पर बड़ी ताकत से और बड़ी हिम्मत से बात करेंगे। मैं सीधा आपको इकरा हसन का कल का बयान सुनवाऊंगा, क्योंकि मैंने बयान वो डाल दिया है यूट्यूब पे, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा। क्या बात है, लोग उसे देख नहीं पाए। मैं सीधा आपके पास उनका ये आज का बयान और आपके समक्ष। देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफी हद तक खराब है। हमें निचले 30% देशों में रखा गया है। The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific देश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफी हद तक खराब है। हमें निचले 30% देशों में रखा गया है। The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और मां शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।
अभी आपने सुना कि किस तरीके से सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में पक्ष रखा और बड़ी ताकत से उन्होंने ये पक्ष रखकर ये बात साबित करने का प्रयास किया कि आप किस तरीके से आज के माहौल में आप क्या क्या देना चाहते हो और क्या क्या स्थितियां हैं। ये चीजें बड़ी तादाद में आज प्रदेश के लोग देख रहे हैं। प्रदेश के लोग अपने सांसद और विधायक को इसलिए चुनकर भेजते हैं कि जब तुम संसद में जाओगे तो मेरे मुताबिक बात करोगे। वो इसलिए नहीं चुनकर भेजते हैं कि आप उनके द्वारा दिए गए वोट का दुरुपयोग करके आप बेमतलब की बात करोगे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में कल संगठन और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें आप सभी के मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों के मध्य में शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। एक नजूल बिल प्रस्तुत किया गया और उसे ले जाके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधान परिषद से वापस भिजवाया। अब तक के इतिहास में पहला कारनामा है कि मालूम पड़ गया संगठन और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा है। साफ साफ दिख गया कि उन्हीं के मुख्यमंत्री के द्वारा पारित विधेयक को, पारित बिल को विधान परिषद से वापस कर दिया गया। क्या चाहते हैं सरकार और मुख्यमंत्री की वो बात सुन लीजिए कि मैं किसी की नौकरी नहीं करने आया हूं। तो मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक ये किसकी नौकरी करने आए? ये किसके गुलाम है? ये किसके मातहत है? बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेके एबीएसए तक इनसे मनचाहे काम कराते हैं। मैं तो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने एक मुझे लेटर दिया, बताइए एबीएसए कितने गिर जाते हैं। वो शिक्षिका से चाहते हैं कि मेरे रूम में आइए, मेरे रूम पर आ जाइए, फिर आप आराम से ड्यूटी करोगे। मैं डूब के मरना महसूस करूंगा ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में सर्विस करने की अपेक्षा। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आज एक और एबीएसए फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को धमका रहे थे। मैं विनय सिंह जी से कहूंगा, मैं तारकेश्वर साई जी से कहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत करें। वो धमका रहे हैं शिक्षा मित्र अनुदेशकों को कि आपने शिक्षक के खिलाफ कैसे कोई वीडियो वायरल कर दिया। अरे शिक्षक काम करेगा तो शिक्षा मित्र अनुदेशक थोड़ी वायरल करते हैं, समाज के लोग वायरल करते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विनय सिंह जी, उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ शिक्षा मित्र की संघर्षशील नेता उमा देवी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। तारकेश्वर साही जी, उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, मनोज कुमार जी और अजय शुक्ला जी, सबका स्वागत और अभिनंदन। और सीधा मैं मनोज राय जी भी है हमारे साथ, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। पहला सवाल मेरा विनय सिंह जी से ही फिर आज रहेगा। विनय सिंह जी से मेरा यही आज पहला सवाल है कि सिंह साहब, शिक्षा विभाग को मखौल क्यों बना दिया है? कोई भी व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा तो होती है लेकिन मिलती किसी को नहीं। ये कहां से मिलती है और शिक्षकों को कैसे मिलेगी? पूरा समाज देख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं। शिक्षक का जब जब सम्मान नहीं हुआ है, समाज गड्ढे में चला गया, समाज डूबा है। जब जब शिक्षक का अपमान हुआ है, देश को भारी विपत्तियों का सामना करना पड़े। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। बिना गुरु के हम लोगों में तो सनातन धर्म की बात, हिंदू धर्म की बात हम बड़ी जोर शोर से करते हैं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये कहता है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं है। और आज भी हमारे बुजुर्ग बुढ़ापे में जाकर गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं और फिर वो अपना पूजा और पूरा कार्यक्रम करते हैं और फिर वो समझते हैं कि मेरा जीवन सेट हो गया। और आज गुरु को जितना दंडित किया जा सकता है सरकार के द्वारा, जितना दंडित किया जा सकता है अधिकारी के द्वारा, और मुझे तो ये लग रहा है कि शिक्षक तो उनकी एक कमाई का साधन है, एबीएसए और बीएसए का। विनय सिंह जी।
जी मिश्रा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मामला शिक्षा मित्र और अनुदेशों से संबंधित मैं थोड़ा चर्चा कर लूं। 2-3 दिन से शिक्षा मित्र और अनुदेशा को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है। हम लोग भी लगातार डिबेट कर रहे हैं। पहले दिन 2 दिन पहले इस मानसून सत्र में माननीय समरपाल सिंह जी ने मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया मुद्दा अनुदेशकों का, शिक्षा मित्र का। फिर उसके बाद एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने भी इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाया और ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया और एक एक बात बताई, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा जो पैसा भेजा जाता है आज की महंगाई में 1200 रुपए बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने इशारा ये भी किया कि जब शिक्षक वगैरह जब ड्रेस बांटते थे तो सबको लगभग पहुंच जाती थी, और आज जो ऑनलाइन के द्वारा जा रहा है तो उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि बच्चा जाता है अपने पास तो वो खाद खरीदता है उस पैसे का, तो दिक्कतें पड़ती हैं, ड्रेस आज नहीं कल ला देंगे। ये सारी बातें जो थी, जो हम लोग की पीड़ा है, वो माता प्रसाद पांडे जी कल आपने कई बार वीडियो दिखाया, उठाया उन्होंने। उसके बाद आज अभी मैं थोड़ा ही देख पाया था, जो सांसद इकरा हसन जी हैं, उन्होंने भी इस मामले को संसद में उठाया। यानी कुल मिला के मुद्दा इस समय शिक्षा मित्र अनुदेशक का पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और इसमें मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा कि इस मुद्दे को, हम तो लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का आपकी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लगातार कोई दिन ऐसा बीता नहीं है जिस दिन हम लोग इस डिबेट पर ना बैठे। अब बात आती है, कल मैंने आपको पत्र भेजा था, वहां आपने देखा होगा ये जो एबीएसए हैं और ये जो जिनको एबीएसए कहता है, जिनको आजकल बीईओ कहा जाता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो हम लोग ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, ये बिल्कुल मनचले हो गए। हमको ऐसा लगता है कि इसमें भी तो मास्टर ही गलती है ना, इसके भी तो दोषी मास्टर ही हैं। अगर उस समय वो प्राइमरी के टीचर जब ये पढ़े हुए थे, इनको कटपटी पे कायदे से लगाए होते, इनकी बुद्धि काम की होती, तो आज इस तरह की बातें ना करते। यानी उस समय भी दोषी, जैसे कहा नहीं जाता है कि हर जगह प्राइमरी का मास्टर दोषी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, प्राइमरी का मास्टर दोषी, कोई कहीं पे पकड़ लिया गया, प्राइमरी का मास्टर दोषी। एक ऐसी मुहिम बना दी गई, दुनिया में कोई अगर काम हो रहा है विरोध में तो उसका प्राइमरी का मास्टर दोषी, और ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, और किसी को नहीं कहा जाएगा। माध्यमिक को नहीं कहा जाएगा, डिग्री कॉलेज को नहीं कहा जाएगा। माध्यमिक में क्लासेस खाली हो, टीचर ना जाए, कोई बोलने वाला नहीं। जो डिग्री कॉलेज जो प्रोफेसर जाते हैं नहीं जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। कभी उसकी चर्चा पर चर्चा नहीं होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर सारी चर्चा पर चर्चा हम बेसिक पे ही क्यों होती है। फिर निकल के बात आती है, क्योंकि हम लोग की संख्या इतनी ज्यादा है जिसमें सारे संगठन मिल जाए, जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक हो, बेसिक तब भी बेसिक बहुत आगे होगा उनसे। तो ये स्थितियां